आज की कहानी आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है। वैसे तो यहाँ पर जितनी भी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो हर एक कहानी किसी न किसी शिक्षा को ही आपको देकर जाती है। उम्मीद है आपको कहानियाँ पसंद भी आती होंगी। आज की कहानी है एक नौजवान लड़के की जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने माँ बाप को सुख देना चाहता है। ये वो लड़का है जो अभी बस कुछ 16 से 17 साल का है और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके इरादे बड़े नेक हैं, पर इसके साथ एक समस्या हो जाती है। जब भी ये पढ़ने के लिए बैठता है इसका ध्यान भटकने लग जाता है। इसे लगता है इसके दोस्त क्या कर रहे हैं, कमरे से बाहर क्या हो रहा है, लोग कुछ नया खरीद रहे हैं, किसी के पास नए कपड़े हैं, किसी के पास नए जूते हैं, उसके जूते बड़े अच्छे हैं, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेरे पास तो कम है, मैं इन सब चीज़ों को कब हासिल करूँगा। बैठता पढ़ने हैं और इन सब चीज़ों में उसका दिमाग चल जाता है, तो उठकर फिर चला जाता है। सोचता है चलो कोई नहीं, अभी मन परेशान है, मैं रात को पढ़ाई कर लूँगा। रात को पढ़ने बैठता है तो दिन में जो भी अपने दोस्तों से बात करी होती है वो सब दिमाग में घूमने लग जाता है। इधर की बातें उधर की बातें, थक जाता है तो कुछ देखने लग जाता है। सोचता है चलो थक गया हूँ, कोई नहीं, मैं कल पढ़ाई कर लूँगा। ऐसा करते करते कल का दिन आ जाता है, पर अगले दिन में भी कुछ नया नहीं होता, यही सब चीज़ें होती हैं। जब यही चीज़ें लगातार होती रहती हैं तो एक दिन वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वो अपने साथ कर क्या रहा है। अगर वो कुछ बनना चाहता है तो इन सब सोच के साथ तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। उसे पता है कि वो बनना चाहता है, उसे पता है कि ये जो सोच, ये जो सब बातें उसके दिमाग में आ रही हैं ये गलत हैं, पर वो बड़ा असहाय महसूस करता है क्योंकि वो उन चीज़ों को, उन विचारों को रोक नहीं पा रहा था। करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वो बहुत परेशान हो जाता है, अपने पिता के पास जाता है और बोलता है, पिताजी मैं करना चाहता हूँ कुछ बड़ा, पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरा मन भटकता रहता है, मैं क्या करूँ। उसके पिता उससे बोलते हैं, पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, सुना है वो सबकी समस्याओं का हल कर देते हैं, कोशिश करो तुम भी जाओ, शायद तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाए। वो लड़का उत्सुक था क्योंकि उसके मन में बेचैनी तो थी कुछ बनने की, पर वो परेशान था, अपने विचारों पर काबू नहीं कर पाता था। वो महात्मा के पास चला जाता है। महात्मा ध्यान लगाए बैठे होते हैं। वो कई बार महात्मा को पुकारता है पर महात्मा उसकी बात नहीं सुनते। करते करते 1 घंटा बीत जाता है। अब उसको गुस्सा आने लगता है। वो चिल्लाकर महात्मा से बोलता है, मैं इतनी दूर से आया हूँ कि आपको समझ नहीं आता कि मैं परेशान हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। महात्मा फिर भी नहीं सुनते, वो ध्यान में बैठे होते हैं। फिर तो उसे गुस्सा आता है, बोल कर कि इतने दूर से आए इंसान की भी आपको परवाह नहीं है, ऐसे बोलकर वो चला जाता है, चलने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में महात्मा अपनी आंखें खोल लेते हैं। बोलते हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। वो बोलता है फ़र्क पड़ना है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ना। महात्मा बोलते हैं तुम्हारे अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उससे मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारी सोच है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हें झेलना है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। वो लड़का बोलता है मैं यहाँ अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आया हूँ, मेरे पास समस्याएं हैं, आप अगर उन्हें दूर कर सकते हैं तो बताइए। वो बोलता है ठीक है, अपनी समस्या मुझे दे दो और तुम चले जाओ। लड़का बड़ा हैरान परेशान होता है, कहता है मैं अपनी समस्या आपको कैसे दे दूं, वो मेरे मन के अंदर है, वो मेरे विचार हैं, मैं उनसे खुद लड़ रहा हूं, वो मैं आपको कैसे उठा कर दे दूं। महात्मा बोलते हैं बस यही तो बात है, जब वो विचार तुम्हारे अंदर है, वो सोच तुम्हारे अंदर है, तो उसका हल भी तुम्हारे अंदर है, उसका हल मैं कैसे कर सकता हूँ। लड़का बड़ा परेशान हो जाता है, सोचता है मैं पहले से जानता हूँ सब कुछ मेरे अंदर है, पर हल तो कोई और बताएगा तभी मैं इसका हल कर सकता हूँ। महात्मा बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ, ये जो सामने तुम्हें नदी दिख रही है इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। वो बोलता है पानी है, छोटे छोटे पौधे हैं, कुछ पत्थर हैं। वो महात्मा बोलता है जाओ वहाँ से एक सफ़ेद पत्थर लेकर आओ। वो नदी में जाकर सफ़ेद पत्थर लेने के लिए चला जाता है। इतने में महात्मा उठते हैं और उसका सिर पानी में डुबो देते हैं और वो पानी के अंदर तड़प जाता है क्योंकि उसकी सांसें घुट रही होती हैं। बस कुछ ही सेकंडों में महात्मा उसका सर से हाथ हटा लेते हैं, वो फटाक से ऊपर निकलता है और अपनी जान बचा लेता है और बड़ी बड़ी सांसें भर रहा होता है। इस पर महात्मा उससे बोलते हैं कैसा महसूस हुआ। लड़का बोलता है आप मुझे मारना क्यों चाहते थे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपसे यहाँ सिर्फ अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आया था।
महात्मा ने बोला, यही है तुम्हारी समस्या का समाधान। अब बस मुझे ये बताओ, जिस कुछ पल के लिए जब मैंने तुम्हें पानी में डुबोया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? लड़का बोलता है, सिर्फ ये कि मैं बचूं कैसे, कुछ भी इधर उधर का सूझ ही नहीं रहा था, बस ये था कि किस तरीके से मैं बचूं। महात्मा बोले, बस क्योंकि यहाँ लक्ष्य तुम्हारा बचना था, इसलिए तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर था, बाकी चीज़ों पर वो भटका ही नहीं। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपका लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य तय है तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं पता तो आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पर आप लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो तो आपने अभी तक सोचा ही नहीं है। लक्ष्य एक बनाओ। आज तुम्हारा लक्ष्य है बचना था, तो तुम पूरी ताकत के साथ ऊपर निकले और तुम बच गए। अगर तुम्हारा लक्ष्य जीवन में कुछ बनना है तो फालतू के सोच विचार, कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वो सब तुम्हें हटाने होंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य वो विचार नहीं है कि क्या दुनिया कर रही है, क्या बोल रही है। तुम्हारा लक्ष्य है अपना काम करना। दूसरी सबसे जरूरी चीज़, समय के पाबंद बनो। जब तक कोई इंसान समय का पाबंद नहीं बनता है, जब तक कोई इंसान आज का काम कल, कल का काम परसों पर टालता रहेगा, तब तक वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। जो इंसान समय की कीमत को पहचान लेता है वो जीवन में अवश्य ही सफल होता है। तीसरी चीज, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं होता, और जो एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाता है उसे वो ऊर्जा मिल जाती है, वो ताकत मिल जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक बार आजमा कर देखिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाते हैं, 4 से 4:30 के बीच अगर आप उठ जाते हैं, तो यकीन मानिए सफलता तो फिर आपको मिलनी ही मिलनी है। और सबसे आखिरी चीज, संतुष्टि। आपके पास जो है आपको उसमें संतुष्ट होना है। कभी भी खुद को ये मत बोले कि आपके पास कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, इसीलिए वो सफल है। दूसरे का जीवन आप नहीं जानते और आपका जीवन कोई दूसरा नहीं जानता। अपना लक्ष्य, अपना सच्चा प्रेम, अपना समय और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इन 4 चीज़ों को अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस लड़के के दिमाग में महात्मा की सारी बातें एकदम अच्छे से बैठ जाती हैं। अब उसे सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा होता है, उसे समझ आ जाता है वो गलती कर कहाँ रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है महात्मा को प्रणाम करके, और जाकर खूब मेहनत करता है और एक दिन एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है। अब वो बड़ा ही संतुलित, सुलझा हुआ इंसान बन चुका था, और इसके लिए वो हमेशा उन महात्मा को धन्यवाद करता है। आप भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अपना कर देखिए। अगर आपको लगता है आपका जीवन कठिन चल रहा है और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इन 4 चीज़ों का पालन कीजिए और यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी। राधे राधे।